नकली निकल गया तो सीधा ही 500 का नुकसान है इसके अंदर। तो ये जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी, इंटरनेट ने इन चीजों का सोल्यूशन निकाला। अभी आप देख रहे होंगे सभी दुनिया के गवर्नमेंट्स कहते हैं कि वे डिजिटल ट्रांजैक्शन करो। क्यों करो? यहां दो चीजें होती है, एक तो 2 नंबर होता है क्योंकि डिजिटली अकाउंट टू अकाउंट जाएगा तो सारी ट्रांजैक्शन रहेगी, नोट का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा, डुप्लीकेट नोट कम छपेंगे क्योंकि 20% नोट अगर मार्केट में फ्लोट होंगे तो 80% खत्म हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 2 नंबर भी खत्म होगा। दूसरा, सेफ्टी के साथ ट्रांजैक्शंस होंगी। ठीक है, ये इंटरनेट पे सारा पैसा ट्रांसफर हो गया, बड़ा आसान लगा। लोग अभी तो गूगल पे, फोन पे सब कुछ करते हैं इजी। यानी कि अगर मुझे 10,000 की पेमेंट करनी है तो 10,000 मुझे जेब में रखने की, घूमने की जरूरत नहीं है, मेरे अकाउंट में पड़े हैं तो गूगल पे करके आसानी से अपनी जिंदगी को हम व्यतीत कर सकते हैं। अब जब इंटरनेट इतना आसान बढ़िया हो गया तो इंटरनेट की दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो गए। बहुत सारे जो बदलाव हुए उनमें से एक ऐसा बदलाव था जिससे पूरी दुनिया परेशान है अभी, और वो है इंटरनेट की चोरी, जिसको हम लोग एक शब्द बोलते हैं हैकिंग, हैकर। सुना आप लोगों ने, है ना? हाँ जी। ये कुछ नहीं छोड़ते, ये सब कुछ हैक कर लेते हैं। बैंक का सर्वर हैक कर लेते हैं, पैसे चोरी कर लेते हैं, पेटीएम चोरी कर लेते हैं, यूपीआई चोरी कर लेते हैं। सुना आप लोगों ने? हाँ जी। ठीक है, पूरी दुनिया इससे परेशान है, पूरी दुनिया के बैंकिंग सिस्टम इससे परेशान है। इवन की ट्विटर जैसी इतनी बड़ी साइट दुनिया की लॉकडाउन के अंदर वो हैक हो गई थी पूरी की पूरी। ठीक है ना? तो ये जो परेशानी थी इंटरनेट की वो बड़े देर से चली आ रही। ठीक है, और हमारी मजबूरी है कि इंटरनेट पे हमने रहना ही है क्योंकि फास्ट चल रहा है, गाड़ियां इंटरनेट से जुड़ी हुई आ रही है, टेक्नोलॉजी वाइज आ रही है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाइज बढ़ती जा रही है। तो हमारा प्रॉब्लम भी है कि हमें इंटरनेट पे रहना पड़ेगा, इंटरनेट छोड़ नहीं सकते और साथ में चलना पड़ेगा और इन परेशानियों से भी जूझना पड़ेगा। तो 1986 से जो लोग इंटरनेट के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर काम करने वाले लोग थे, साइंटिस्ट होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के साइंटिस्ट होते हैं, तो इस लाइन के जो लोग थे वो इंटरनेट को सेफ और सिक्योर करने के लिए बड़े टाइम से रिसर्च कर रहे थे। तो 2008 में पहली बार एक टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ जिसको क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया गया था। पर बेसिक जो लैंग्वेज थी, इंटरनेट के ऊपर लैंग्वेज लिखी जाती है, उस लैंग्वेज को बोला गया ब्लॉकचेन। आप लोगों ने सुना होगा पहले, अगर पढ़ा होगा अखबारों में, आजकल टीवी में आजकल बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है। इंस्टीट्यूट कानपुर के अंदर बनने शुरू हो गए अब तो ब्लॉकचेन पढ़ाने के लिए। तो ब्लॉकचेन का जन्म हुआ 2008 में और उस ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो करेंसी बनाई गई इंटरनेट के ऊपर, कि जो हैकिंग की प्रॉब्लम है वो खत्म कर दी गई। नॉन हैकेबल एक डिजिटल करेंसी बनाई गई और जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बिटकॉइन का नाम, अगर आप लोगों ने किसी ने सुना होगा तो उसका नाम रख दिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से क्रिप्टो करेंसी का जन्म हुआ डिजिटल दुनिया के लिए, इंटरनेट की दुनिया के लिए, ट्रांजैक्शंस के लिए, कि जो बैंक सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे वो क्रिप्टो करेंसी लोगों को सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। बट यहां प्रॉब्लम ये खड़ी होगी कि क्रिप्टो करेंसी को बनाने वाले व्यक्ति ने इसको डिसेंट्रलाइज बना दिया। यानी कि सेंट्रलाइज होता है और एक होता है डिसेंट्रलाइज। इसको ब्लॉकचेन के अंदर बनाया और सेंट्रलाइज सिस्टम की जगह इसको डिसेंट्रलाइज बना दिया। अभी सेंट्रलाइज क्या है थोड़ा सा समझते हैं। सेंट्रलाइज ये है, जैसे गवर्नमेंट है, वो एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है। ठीक है, एक कंपनी खुलती है तो वो एक सेंट्रलाइज होती है, उसका सॉफ्टवेयर सेंट्रलाइज होता है, उसका सारा बैंकिंग सिस्टम सेंट्रलाइज होता है। जैसे बैंक है पीएनबी, वो एक सेंट्रलाइज है, ऑर्गेनाइज बाय सेंट्रलाइज सिस्टम, हर एक चीज कंट्रोल्ड है उसके अंदर, सारे ट्रांजैक्शन से लेकर के सब कुछ है ना। तो वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है जिस पर कंट्रोल होता है। इन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने इसको ब्लॉकचेन के ऊपर डिसेंट्रलाइज बना दिया। अब डिसेंट्रलाइज बनाने का कारण क्या था? डिसेंट्रलाइज बनाने का इसका एक ही कारण था कि ये डिजिटल दुनिया का गोल्ड बनेगा जिसको लोग कल को खरीदना चाहेंगे। जैसे आज हम फिजिकली गोल्ड खरीदना चाहते हैं, गोल्ड का कोई काम तो होता नहीं है, सिर्फ पहनना ही होता है, या डर के मारे हम तो लॉकर में रख देते हैं, पहनते भी नहीं। उसके बावजूद भी हम उसे खरीदना चाहते हैं और उसका रेट बढ़ता रहता है। यानी कि कल को लोग डिजिटल एसेट को खरीदना चाहेंगे, इसीलिए डिसेंट्रलाइज बना दिया, बिल्कुल गोल्ड की तरह। क्योंकि गोल्ड एक डिसेंट्रलाइज एसेट है पूरी दुनिया में जिस पर किसी भी कंपनी या सरकार का कंट्रोल नहीं है किसी भी तरह से। ना आपका कंट्रोल है, ना मेरा कंट्रोल है, ना इतने सारे लोगों का कंट्रोल है। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं उन सबका मिलकर कंट्रोल है। कभी भी एक गवर्नमेंट नहीं कह सकती आज रात को 8 बजे कि हिंदुस्तान के अंदर कल से कोई गोल्ड नहीं पहनेगा। अगर कोई कह भी दे तो कोई किसी की बात नहीं मानेगा। बात सही है सर? आप हमसे सबसे बड़े हैं यहाँ पे। अगर आज रात को कोई अनाउंसमेंट हो जाए कि भाई हिंदुस्तान के अंदर कोई गोल्ड नहीं पहनेगा
कल से, तो क्या ऐसा होगा कि लोग नहीं पहनेंगे? पहनेंगे। पहनेंगे। यानी कि लोगों के पास कंट्रोल है, इसीलिए वो किसी की नहीं सुनेंगे। ठीक इसी तरह डिजिटल दुनिया के लिए उन्होंने क्रिप्टो करेंसी पूरी डिसेंट्रलाइज बना दी और लोगों के ऊपर छोड़ दिया कि अगर आप इसे समझते हो, समझकर अगर आप इस पे इन्वेस्ट करोगे, इसको खरीदना चाहोगे, तो ये कल को आपको अमीर बनाएगा, क्योंकि ये भी एक डिजिटल एसेट रहेगा, क्योंकि इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। तो पहली बार जो एक ट्रायल फॉर्मूला था उसका नाम था बिटकॉइन। फ्यूचरिस्टिक चीज नहीं थी, एक बेसिक चीज बनी थी उसके ऊपर और बिटकॉइन का नाम दिया गया इसको। इसकी टोटल जो सप्लाई थी वो सिर्फ 2 करोड़ 10 लाख रखी गई और इसकी सारी फॉर्मुलेशन इंटरनेट पे लिख दी, कैसे ये इंटरनेट से माइन किया जाएगा, क्या सर्वर लगेंगे, क्या ग्राफिक कार्ड लगेगा, हर एक चीज ओपन डाल दिया गया और लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया कि भाई अगर आप इसे समझ में आता है तो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करो, इसको खरीदना शुरू करो और एक दिन ये धीरे धीरे रेट बढ़ेगा इसका। 2008 में जब ये आया था इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जीरो थी। 2009 में इसकी वैल्यू अगर बोले तो 5 से 10 पैसे की इसकी वैल्यू थी। 2009 में 5 से 10 पैसे की चीज। नए कितने लोग हैं यहाँ पे? नहीं मैम आप बताएंगे आज बिटकॉइन की कितनी कीमत होगी? सर 50 प्लस। 50 लाख प्लस। आप अपडेटेड है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां इनके लिए। 5 से 10 पैसे की चीज 12 साल के अंदर 50 लाख की पहुंच गई। 2-3 महीना बाद फोन होना जी। 50 लाख की पहुंच गई। 5 से 10 पैसे की चीज 12 साल के अंदर। एक ही फॉर्मूले ने काम किया है, डिमांड और सप्लाई ने और डिसेंट्रलाइज ने। किसी कंपनी का कोई कंट्रोल नहीं था, किसी भी तरह का आज भी नहीं है। जब तक इंटरनेट रहेगा तब तक किसी भी कंपनी या किसी व्यक्ति का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहेगा। इच्छा के अनुसार, समझ के अनुसार हम लोग खरीदते हैं उसको। जबरदस्ती कोई हमें नहीं कहता कि आप खरीदो ही खरीदो। जब हमें उसकी समझ आती है, जैसे गोल्ड की जब समझ आती है तब गोल्ड हम खरीदते हैं, वैसे ही क्रिप्टो की जब हमें समझ आती है तब हम उसे खरीदते हैं। जहां पे जबरदस्ती अप्लाई होती है वहां पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम काम है हर एक जगह। ठीक है, तो इसी तरह बिटकॉइन जब बना था तो इसके अंदर एक कुछ और टेक्निकल चीजें हैं जो हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उसके बाद 2015 में एक कॉइन आया इथेरियम के नाम का। ठीक है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी वो भी हम आपको बताएंगे अभी थोड़ी देर में। पर ये आया 2015 में और $1 का आया था। आज लगभग 4,500 से $5,000 को टच कर रहा है, यानी कि 5,000 गुना की रिटर्न दे दी इसने लोगों को सिर्फ और सिर्फ 6 सालों के अंदर। ठीक है, उसके बाद एक कॉइन आया जिसका नाम था ट्रोन। ठीक है, ये ट्रोन 2017 में आया। 4 साल के अंदर ये बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाया लोगों को। इसके पीछे भी एक कारण था बहुत अच्छा, पर इसके अंदर एक बहुत अच्छी खूबी थी जिसके वजह से पूरी दुनिया ने इसको एक्सेप्ट किया, और वो खूबी ये थी जिसको हम लोग बोलते हैं टीपीएस। इंटरनेट की दुनिया में जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, पैसे का लेन देन करते हैं कहीं पे भी कुछ भी, तो उसके अंदर एक टीपीएस वर्ड होता है, ट्रांजेक्शन पर सेकंड रेट होती है, जिस पर सारी ट्रांजेक्शन्स काम करती है। जैसे हम सबके पास एक कार्ड होगा, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड। बैंक के द्वारा हमने एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ले रखा है। ये वो कार्ड्स हैं, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड, जिनका जो टीपीएस है वो होता है 1700, यानी कि वो 1 सेकंड के अंदर 1700 ट्रांजेक्शन पूरी दुनिया में कर सकते हैं। तो जब बिटकॉइन आया था तो उसका टीपीएस था सिर्फ 3, ओनली 3 टीपीएस था। तो 1 सेकंड के अंदर वो कितने ट्रांजेक्शन करता था? 3। अगर 3 से ज्यादा करेगा तो वो अगले सेकंड में ट्रांजेक्शन वेरीफाई होगी। अगर 6 करेगा तो 2 सेकंड बाद होगी। तो उस वक्त तो हो जाता था आसान से, पर आज करोड़ों ट्रांजेक्शन हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। करोड़ों ट्रांजेक्शन होने की वजह से क्या हो रहा है, 24 घंटे भी लग जाते हैं वेरीफाई। यानी कि अगर मैंने अभी बिटकॉइन आपको भेजा तो बिटकॉइन पहुंचने में 24 घंटे भी लग सकते हैं ट्रांजेक्शन वेरीफाई होने के लिए। पहले साथ की साथ होती थी क्योंकि लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता पहले नहीं था, अब लग चुका है पता। आज भी 50 लाख का है तो लोग ज्यादा उसकी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसकी ट्रांजेक्शन डिले हो गई है। तो इसके साथ मैंने बताया था कि क्रिप्टो और करेंसी 2 शब्दों से बना हुआ ये प्रोडक्ट है, यानी कि करेंसी भी है। ठीक है, तो करेंसी में क्या यूज होता है? अगर मैं कहीं सामान लेने गया, 100 रुपए की चीज ली और मैंने वहां पे पेटीएम से पेमेंट कर दी तो फटाफट चलेगी। अगर मैं बिटकॉइन से पेमेंट करूंगा और 24 घंटे में जाएगी तो क्या वो मुझे सामान देगा? नहीं। तो क्या हुआ, ये एक एसेट बन के रह गया, करेंसी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। लोग इसे खरीदना चाहते हैं अमीर बनने के लिए कि हाँ 50 लाख की खरीद लेते हैं, 1 करोड़ का होगा तो पैसा डबल हो जाएगा, बट इससे सामान को नहीं खरीद पा रहे लोग। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक एसेट बन के रह गया। 2015 में जब इथेरियम आया था तो ये 25 टीपीएस लेकर आया था अपने ब्लॉकचेन के अंदर, यानी कि बिटकॉइन से फास्ट टीपीएस लेकर आया था, यानी कि फटाफट ट्रांजैक्शन इसकी होती थी। पर आज इसमें भी प्रॉब्लम हो गई है।
25 टीपीएस होने के बावजूद भी आज करोड़ों की ट्रांजैक्शन इथेरियम में होती है, जिसमें आधा घंटा से 1 घंटे से 2-4 घंटे भी इथेरियम को पहुंचने में लग जाती है। ये भी एज ए करेंसी एक्सेप्ट नहीं हो पा रही। जब ट्रोन आया उसने 2000 का टीपीएस दिया, वीजा कार्ड से भी ज्यादा टीपीएस दिया, पर इसने एक प्रॉब्लम खड़ी कर ली अपने लिए। इसने अपनी जो सप्लाई थी, कॉइन की क्वांटिटी थी, वो 10,000 करोड़ बना दी। बिटकॉइन कितना था? 2 करोड़ 10 लाख। इथेरियम अभी तक 12 करोड़ बने हैं। इसने 10,000 करोड़ अपनी क्वांटिटी बना ली, जिसके वजह से ये आज 7 से 10 रुपए के बीच में ही घूमता रहता है। ये बहुत ज्यादा बड़े प्राइस पे नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। जितनी डिमांड होती है उससे ज्यादा उसकी सप्लाई है आज के टाइम पे, ठीक है। बट इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि इसका जो टीपीएस है बहुत फास्ट है, इसकी ट्रांजेक्शन बड़ी फास्ट होती है। अगर हमने कहीं पे सामान लिया और अगर पे किया तो साथ ही साथ ये ट्रांजेक्शन हो जाती है लो फीस के साथ, और ये एक्सेप्ट होना शुरू हो जाता है। पर लोगों ने इसको सिर्फ इसके प्राइस ना बढ़ने की वजह से इसको एक्सेप्ट एसेट के अंदर नहीं किया। अभी पोलक्स कॉइन क्या है? पोलक्स कॉइन ने ट्रोन की टेक्नोलॉजी TRC-20 है, उसके ऊपर अपना एक टोकन बनाया, ठीक है। और जो 10,000 करोड़ की इनकी सप्लाई थी, अपनी सप्लाई इस कॉइन ने, पोलक्स कॉइन ने सिर्फ 5 करोड़ बनाई, ठीक है। जिसके आज जो मीटिंग है वो पोलक्स कॉइन की है। अब हमें ये समझना है कि पोलक्स कॉइन क्या अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में। मैं पिछले 1.5 साल से इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और 1.5 साल के अंदर इसने वो कर दिया जो आज तक बहुत सारे कॉइन्स नहीं कर पाए। 5 करोड़ की सिर्फ सप्लाई है इसकी ओनली, और जो इसका टीपीएस है वही 2000 है, क्योंकि TRC-20 टेक्नोलॉजी में बना हुआ है ये कॉइन। अभी आप कॉइन मार्केट कैप अगर आप लोग जानते होंगे, या अगर जो लोग नए हैं वो इंटरनेट के ऊपर पोलक्स कॉइन डालेंगे तो लगभग 60 से 70 वेबसाइट्स खुलेंगी जहां पे लिस्टेड है, जिनमें से एक सबसे बड़ी वेबसाइट है कॉइन मार्केट कैप। उसके अंदर इसके पूरे 1.5 साल का डाटा डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर लिस्टेड है ये। वर्ल्ड की 2 एक्सचेंज है जिसके अंदर ये लिस्टेड है, जहां पे इसको ट्रेड किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है। जिसमें से एक एक्सचेंज है विंडेक्स, ये एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है जहां पे इसकी जो पेयरिंग है वो बिटकॉइन से है, डायरेक्टली बिटकॉइन के थ्रू इसको ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा है हमारे हिंदुस्तान का है, उसका नाम है कॉइन बाजार, ठीक है। ये कॉइन बाजार गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज के अंदर हम अपना अकाउंट बना के KYC करके, आधार कार्ड, पैन कार्ड करके, हम वहां पे जब हमारी KYC अप्रूव हो जाएगी तो हम अपने बैंक के द्वारा इस कॉइन को यहां से खरीद सकते हैं, ठीक है। पोलक्स कॉइन, अब इसके अंदर 2 चीजें हैं। पहली चीज की 5 करोड़ सप्लाई है इसकी, ठीक है। 5 करोड़ में से कुछ पार्ट है 15%, ठीक है। 75 लाख कॉइन कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए इन्होंने रखा हुआ है, कम्युनिटी को फ्री में देना है, बांटना है, ठीक है। क्रिप्टो की दुनिया में बहुत सारी ऐसे लैंग्वेजेस है, जैसे एयर ड्रॉप हो गया, बाउंटी हो गया, गिव अवे हो गया, या स्टेकिंग रिवॉर्ड्स हो गए। ये सारे ऐसे वर्ड्स है जहां पे कम्युनिटी को फ्री में बांटा जाता है, फ्री में दिया जाता है रिवॉर्ड्स का। तो 5 करोड़ का 15% इन्होंने एक स्टेकिंग प्रोग्राम के जरिए लोगों को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना है, फ्री में देना है। हम लोग फ्री में ले सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग अपना पैसा बैंक में FD कराते हैं और वहां से हमें साल का 5 से 6% फ्री में मिलते हैं। गॉट इट? हमारे घर में पैसे पड़े हैं, बैंक कह रहे हैं जी आपके घर में बड़े बड़े क्या कर रहा है वो, हमारे में डालो, FD कराओ, हमारे पास साल भर का, हम आपको 6% साल का देंगे। तो क्या हमारे पास पड़ा था 10 लाख रुपए, हमने डाल दिया बैंक में FD, 10 का लाख का हमें 60,000 रुपया साल के बाद हमें मिल गया, वो फ्री में मिला 60,000। उसके लिए तो कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ 10 लाख को हमें बैंक में रखना पड़ा वहां, ठीक है। यहां पे सेम स्टेकिंग प्रोग्राम है, वहां पे हम रुपए रखते हैं, यहां पे हमें रुपए नहीं रखने, यहां पे हमें पोलक्स कॉइन रखना होगा। यहां पे जो FD होती है वो पोलक्स कॉइन के अंदर होती है, पोलक्स कॉइन के अंदर ही हमारे को रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो पोलक्स कॉइन में हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, जैसे लोग बिटकॉइन खरीद रहे हैं, ठीक है, आज जो इसका प्राइस है लगभग 5 रुपए का प्राइस है इस कॉइन का।